चैप्टर 1 की स्टार्टिंग यूकी से होती है, जो पहले एक ह्यूमन था लेकिन अब रिकार्नेट होके डीमन बन गया था। अब वो डीमन किंग के अंडर काम करता है, मतलब टेक्निकली वो विलेन साइड पे है। उसे एक काम दिया जाता है, हीरो की पार्टी को रोकना। एक दिन जब हीरो की पार्टी डीमन किंग को मारने के लिए उस एरिया पे अटैक करती है, तब पहली बार यूकी उनका सामना करता है और उन सब को अपने पावर से ढेर कर देता है, बेहोश कर देता है। अचानक उसकी नजर हीरो ग्रुप की एक लड़की पे जाती है। उसके दिल में गिटार बज उठते हैं। उसे देखते ही यूकी को प्यार हो जाता है और वो उसे घूरता रहता है। तभी उसके ग्रुप के लोग बोलते हैं, क्या हम इन्हें मार दे? पर वो उन्हें मारने से मना करता है और बोलता है, पास ही इंसानों की बस्ती है, इन्हें वहां जाकर फेंक आओ। अब हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां डीमन किंग यूकी को बोलते हैं, हीरो की टीम हर बार तुमसे लड़ने आती है और हार जाती है, तुम उन्हें मार क्यों नहीं देते? वो बोलता है, उन्हें मारने का फायदा नहीं है। पर डीमन किंग बोलते हैं, अगर तुम नहीं मार सकते तो तुम्हारे साथ ही ये काम करेंगे। जिस पे यूकी बोलता है, कृपया ये काम आप मुझ पे छोड़ दे, अगली बार मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। दोबारा जब हीरो की टीम उसे फाइट करने आती है, तब भी यूकी उनका सामना करता है और अपने पावर से 2 लोगों को घायल भी कर देता है, जिसे वही लड़की हील करती है। ये देख यूकी हंसता है और कहता है, तुम जितने बार भी मुझसे लड़ना चाहते हो लड़ सकते हो, बस याद रखना तुम सब मुझसे कभी भी जीत नहीं पाओगे। अब यूकी उन्हें ऑफर देता है, उस लड़की को यहीं छोड़ दो तो मैं तुम सबको डीमन किंग तक जाने दूंगा। उनका ग्रुप इस बारे में काफी सोचता है, वो उसे यहाँ नहीं छोड़ना चाहते थे, पर वो लड़की खुद कहती है, तुम लोग जाओ, मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक रहूंगी। ये सुन वो लोग ये बोल के निकल जाते हैं, हम डीमन किंग को मारकर जल्दी ही वापस आएंगे। खैर, इस लड़की का नाम सिसीलिया था और वो यूकी को ये बोलती है, मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकती, पर मैं हार नहीं मानूंगी। ये बोल के वो उस पे हमला करती है, लेकिन यूकी तो उसे बात करना चाहता था। वो कहता है, बस मेरी बात एक बार सुनो। यूकी अपने दिल पे हाथ रख के बोलता है, मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तब से मैं तुमसे प्यार करने लगा, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलना चाहोगी? एक डीमन के मुंह से ये सुन सिसेलिया शॉक हो जाती है और तुरंत रिजेक्ट कर देती है। ये देख यूकी टूट जाता है। उसे दुखी देख सिसेलिया पूछती है, सुनो, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? काफी देर यूकी को देखने के बाद उसे लगता है वो नाटक कर रहा है, क्योंकि वो एक डीमन है। वो कहती है, तुम एक डीमन हो और तुम सब निर्दय होते हो, और डीमन किंग तो इंसानों को मिटाने पे लगा हुआ है, इसलिए वो यूकी पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करती। तभी यूकी रिवील करता है, मैं भले ही एक डीमन हूँ, पर मुझे लगता है मैं कभी इंसान हुआ करता था। मेरा दोबारा एक डीमन के तौर पर जन्म हुआ है, वरना अंदर से मैं एक इंसान ही हूँ। मैं यहाँ एक कैदी हूँ, मुझे बाहर जाने की अनुमति नहीं है। बस तभी जा सकता हूँ जब इंसानों या गांव पर हमला करना हो, जो मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता। यूकी अपनी फीलिंग्स उसे बताता है कि उसे देखने के बाद उसके अंदर जीने की चाहत जागी है, वरना ऐसी जिंदगी तो उसे कभी चाहिए ही नहीं थी। सिसीलिया ये सुन पिघल जाती है कि उसके अंदर इंसानों वाला दिल है। वो कहती है, तुम्हारे अंदर कमाल की पावर है, तो क्यों ना तुम इसे इंसानों की मदद करने के लिए यूज करो। अब वो बोलती है, चलो मैं तुम्हें बाहर की दुनिया में ले चलूं। ये सुन यूकी की आंखें बड़ी हो जाती है। अगले सीन में डीमन किंग को हराने के बाद हीरो ग्रुप की हर तरफ तारीफ होती है। शहर में फेस्टिवल चल रहा होता है, सब खुश होते हैं। यूकी दूर से शहर देख रहा होता है जहाँ सिसेलिया रहती थी। उस वक्त वो अपना डीमन हॉर्न तोड़ देता है, मतलब वो अपनी डीमन वाली पहचान को छोड़कर इंसानों के साथ एडवेंचर गिल्ड ज्वाइन करना चाहता था। यूकी गिल्ड में रजिस्ट्रेशन करवाता है, उसे F रैंक से स्टार्ट करना पड़ता है। वो बंदा कहता है कि F से E रैंक तक जाने में तुम्हें 1 महीना लग सकता है, लेकिन यूकी अपने पावर और स्किल की वजह से सिर्फ 1 हफ्ते में D रैंक तक पहुंच जाता है, जो नॉर्मल एडवेंचरर के लिए इम्पॉसिबल है। इस वजह से लोग शॉक हो जाते हैं और उसकी बात करने लगते हैं। तभी वहाँ सिसेलिया की एंट्री होती है और वो यूकी को अपने साथ घर चलने बोलती है। उनके गार्ड ये सोच खुश होते हैं कि सिसेलिया आ गई, पर उसकी जगह यूकी को बग्गी से उतरते देखो गुस्सा हो जाते हैं
और उसे धमकी देने चाहते हैं। असल में सिसेलिया यूकी को अपने घर इसलिए लाई थी ताकि वो उसे एडवेंचरर गिल्ड को छोड़ने के लिए कह सके, जिस पे यूकी रीजन पूछता है। वो कहती है, हमने डीमन किंग को हरा दिया, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुसीबत हमेशा के लिए चली गई। इंसानों में भी आपस में राज करने की लड़ाई हो सकती है, जिसकी झलक सिसेलिया ने ऑलरेडी देख लिया था। असल में आजकल उनके हीरोज को अदर कंट्री से बड़े बड़े ऑफर आ रहे हैं। ये ऑफर पैसे, स्टेटस और शादी को लेके होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि दूसरा देश खुद को ताकतवर बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है। सीधी बात यह है कि वो हीरो को मोहरा बनाना चाहते हैं इस जंग के लिए। तभी सिसेलिया उसे एडवेंचरर गिल्ड को छोड़ने के लिए बोलती है, क्योंकि उसका नाम हर तरफ हो रहा है और जल्दी ही इसकी भनक दूसरी कंट्री को भी लग जाएगी, जो कि वो नहीं चाहती थी। ये सुन यूकी बोलता है, तुम फिक्र मत करो, चाहे वो शादी के लिए कितनी ही सुंदर लड़की क्यों न लाए, मैं उन्हें मना कर दूंगा, क्योंकि मेरी ड्रीम गर्ल तो मेरे सामने है। ये सुन सिसेलिया हंसने लगती है और कहती है, फिर ठीक है, तुम गिल्ड को मत छोड़ो, बस अपने पावर को थोड़ा हाइड करके रखो। अब सिसेलिया की मॉम आ जाती है, जो यूकी से माफी मांगती है। उन गार्ड ने उसके साथ बदतमीजी की, इसलिए यहाँ वो सिसेलिया की बात भी करती है, जिसके लिए शादी के रिश्ते आ रहे हैं। ये सुन यूकी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, पर सिसेलिया बोलती है, यूकी रुको, मैं किसी से शादी नहीं कर रही, मैंने सबको मना कर दिया है। उसकी मॉम को यूकी का रिएक्शन देख पता चल जाता है कि वो उसे लाइक करता है। उनके बीच थोड़ी बात होती है, जिससे पता चलता है सिसेलिया की मॉम को यूकी पसंद आता है, लेकिन वो कहती है, तुम मेरी बेटी के अच्छे दोस्त बन के रहना। एपिसोड के एंड में यूकी सिसेलिया से पूछता है, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से बुला सकता हूँ? वो कहती है, हाँ, फिर मैं भी तुम्हें तुम्हारे नाम से बुला पाऊंगी। ये सुन यूकी ब्लश करता है और खुश हो जाता है। चैप्टर 2 की स्टार्टिंग यूकी से होती है, जो जंगल में डीमन का शिकार कर रहा था। तभी उस पे कुछ लोग हमला करते हैं, जो उसके डीमन साथ ही थे। वो कहते हैं, आखिर तुम इतने दिन गायब कहाँ थे? तुम चले गए और हमारे डीमन किंग को उन्होंने हरा दिया। खैर वो यूकी से बोलते हैं, तुम इतने बदले हुए क्यों लग रहे हो? तुम्हारे पंख और हॉर्न कहाँ चले गए? जिस पे यूकी रिवील करता है कि उसे हीरोज पार्टी की एक लड़की से प्यार हो गया था, पर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, इसलिए अब मैं इंसानों की तरह जी रहा हूँ। वो उन्हें भी अपनी मर्जी से जीने की सलाह देता है। ये सुन उसके साथी शॉक होते हैं, लेकिन वो उसके साथ ही रहना चाहते थे और उस लड़की से भी मिलना चाहते थे। यहाँ तक कि ये तीनों, जिनका नाम ड्यूक, सिक, हैप्पीनेस था, वो अपना डीमन वाला अवतार भी हाइड करने को रेडी हो जाते हैं। इतना सब कुछ सुनने के बाद यूकी मान जाता है। अगले सीन में हमें सिसेलिया दिखाई जाती है, जो यूकी को फटकार लगा रही थी, क्योंकि वो हैप्पीनेस जो डीमन थी उसका पंख तोड़ चुका था ताकि वो इंसानों के बीच रह सके। ये बात सिसेलिया को पता चल गई थी कि ये यूकी के डीमन दोस्त है, जिसे वो इंसानों के बीच छुपाने के लिए ऐसा कर रहा है। सिसेलिया को अपनी साइड देख यूकी के डीमन दोस्त बोलते हैं, ये बहुत अच्छी है। अब ड्यूक सिसेलिया से बात करता है और उनके बीच यूकी की बात चलती है। कैसे ड्यूक को यूकी से स्टार्टिंग से जेलसी होती थी, क्योंकि जब उसे हर बार इंसानों को मारने के लिए बोला जाता था, वो हर बार मना कर देता था और अपने कमरे में शांत पड़ा रहता था। इसलिए ड्यूक उसे खुद सीधा करने गया, लेकिन यूकी ने उसकी खटिया खड़ी कर दी और खुद महान बन गया। लेकिन अब ड्यूक को यूकी की बहुत फिक्र होती है, क्योंकि अब वो उसका अच्छा साथी बन गया है। बात करते करते वो सब देखते हैं हैप्पीनेस और सिक वहाँ से गायब है। तभी उन्हें सिक सिसेलिया की मॉम की गोद पे सोया हुआ मिलता है और हैप्पीनेस अंदर मिलती है, जो मेड के कपड़ों में थी। असल में उसे वहाँ की मेड बनना था। ये देख यूकी थोड़ा शॉक होता है, पर अगर उसे कोई दिक्कत नहीं तो यूकी मान जाता है। इसी बीच सिसेलिया की मॉम यूकी को बोलती है, सिसेलिया ऐसे कई लोगों को जानती है जिनके साथ उसने काम किया है और बहुत बिजी रही है। मैं चाहती हूँ कल उसकी छुट्टी है तो तुम उसे घुमाने लेके जाओ। अगले दिन यूकी सोचता है, क्या सिसेलिया की मॉम ये चाहती है कि मैं उनकी बेटी को डेट पे लेके जाऊं? तभी वहाँ सिसेलिया आ जाती है, जो काफी खूबसूरत लग रही थी, पर वो खुद को काफी छुपा के आई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो काफी फेमस थी। अगर किसी को पता चला कि वो कौन है तो लोग पागल हो जाएंगे। अब दोनों खूब घूमते हैं, फ्लावर देखते हैं,
जहाँ बीच बीच में यूकी को सिसिलिया पे काफी प्यार आता है। वो काफी क्यूट लग रही थी, इसलिए अचानक वहाँ सिसिलिया के ग्रुप के 2 साथी मिलते हैं, हीरो और मिकाना। हीरो, जिसका नाम था, वो सिसिलिया पे मरता था। हालांकि सिसिलिया ने उसे रिजेक्ट कर दिया था, पर फिर भी वो उसके प्रति काफी प्यार दिखाता है और शॉपिंग कराने लेके चला जाता है। यूकी को वैसे तो उन दोनों में से कोई पहचान नहीं पाते कि वो कौन है। मिकाना बोलती है, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? अगर तुम सिसिलिया के साथ डेट कर रहे हो तो बेस्ट ऑफ लक। वो ये भी बोलती है, अगर तुम दोनों की बात बन जाएगी तो हीरो भी उसे भूल जाएगा। हालांकि तुम्हारी शक्ल देख के लग नहीं रहा है कि तुम कुछ कर पाओगे। ये सुन यूकी को गुस्सा आता है। अब वो सिसिलिया के पास जाता है ताकि उसे कुछ दिला सके। यूकी उसके लिए एक लॉकेट देखता है जो काफी खूबसूरत था। ये देख सिसिलिया खुश होती है, पर हीरो उसके लिए हेयर पिन देखता है जो वहाँ की सबसे कीमती चीज थी। ये देख यूकी सोचता है, महंगा होने का मतलब ये थोड़ी है कि ये अच्छा ही हो। हीरो बोलता है, चलो अपने बाल खोलो। जैसे ही वो सिसिलिया का फेस रिवील करता है, वहाँ लोगों की भीड़ लग जाती है, जिससे वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। पीछे यूकी रह जाता है। तब भी उसकी मुलाकात हीरो टीम के 4th मेंबर लेविन से होती है, जो वहीं खड़ा था और कुछ बोल नहीं पा रहा था, जिसे यूकी अपने साथ भीड़ भाड़ से दूर ले आता है। पर यूकी को लेविन थैंक्स नहीं बोलता, जिससे यूकी वहाँ से बाय बोल के जाने लगता है। तभी लेविन अपना मुंह खोलता है और उसकी आवाज लड़कियों जैसी थी। ये देख यूकी थोड़ा शॉक होता है, पर वो लड़का इसी वजह से ज्यादा बात नहीं कर रहा था। लेविन उससे दोस्ती करने की बात करता है। यूकी मान जाता है और फिर मिलेंगे बोल के चला जाता है। दूसरे ही पल उसे सिसिलिया मिल जाती है, जो एक खोए हुए बच्चे की हेल्प कर रही थी। जहाँ यूकी सिसिलिया को बोलता है, तुम्हें घर जाना चाहिए वरना फिर से तुम मुसीबत में पड़ जाओगी। पर वो मना कर देती है और बोलती है जो होगा देख लेंगे। अब उन्हें उस बच्चे के माँ बाप मिल जाते हैं। यहाँ हीरो सिसिलिया को खोज रहा था, जबकि मिकाना उसे घर चलने को बोलती है। जब वो नहीं सुनता तो मिकाना गुस्से में चली जाती है। अगली सुबह यूकी को पता चलता है सिसिलिया की थोड़ी तबीयत खराब है, जिसपे यूकी माफी मांगता है। उसकी मॉम बोलती है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। अब यूकी सिसिलिया के रूम पे जाता है, जहाँ वो उसे सॉरी बोलता है और कहता है शायद तुम मेरी वजह से बीमार हुई हो। ये बात सुन सिसिलिया इरिटेट होके बोलती है, हाँ तुम्हारी ही वजह से मेरा टाइम वेस्ट हुआ है और मेरी तबीयत खराब हुई है। इसकी सजा ये है कि अगर मैं ठीक हुई तो अगली बार मैं तुम्हें घुमाने लेके जाऊंगी। उसकी बात सुन यूकी काफी खुश होता है और दोनों हंसते हैं। ये देख सिसिलिया की मेट सोफिया उसका गला पकड़ती है और कहती है यहाँ शोर करना मना है, तुम मिलने आए थे उसका शुक्रिया, अब दफा हो जाओ। वो उसे बाहर फेंक देती है। बाहर उसे लेविन मिलता है, जो उसे एक एडवाइस मांग रहा था। असल में उसे कोई पसंद आने लगा था। ये सुन यूकी थोड़ा शॉक होता है कि उसे कोई प्यार की सलाह मांग रहा है। खैर उसे कोई ऐसा पसंद आने लगा था जिसने लेविन की आवाज सुनने के बाद उसका मजाक नहीं बनाया। उसकी बातें सुन यूकी सोचता है, देखने में तो ये हैंडसम है, अच्छा दिखता है, इसलिए वो उसे मोटिवेट करता है कि तुम उसे अपने प्यार का इजहार करो और जाके बोल दो। लेविन मोटिवेट हो जाता है और उसे थैंक्स बोल के सिसिलिया के घर की तरफ जाने लगता है। उसे वहाँ जाते देख यूकी सोच में पड़ जाता है, ये कहाँ जा रहा है, कहीं ये सिसिलिया। यहाँ एपिसोड 2 खत्म होता है। चैप्टर 3 की स्टार्टिंग वहीं से होती है, जहाँ यूकी ये सोच के परेशान हो जाता है कि कहीं ये सिसिलिया से मिलने तो नहीं जा रहा। वो उन दोनों को इमेजिन करके बावला हो जाता है। पर तभी लेविन वापस आ जाता है और वहाँ से जाने लगता है, ये बोल के कि मुझे मोटिवेट करने के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझसे ये नहीं हो पाएगा। अब यूकी को सोफिया से पता चलता है कि लेविन वहाँ हैप्पीनेस से मिलने आया था, ना कि सिसिलिया से। यूकी हैप्पीनेस से बात करनी चाहता है और उसे बताता है कि उसे लेविन पसंद करता है, लेकिन वो बोलती है चल चल हवान दे। अगले सीन में यूकी अपने ग्रुप से इस टॉपिक पे बात करता है, जहाँ ड्यूक बोलता है तुम हैप्पीनेस और उसके रिश्ते के लिए मान कैसे गए। असल में ड्यूक जानता था इंसान हैप्पीस, जिसे रोमन और ग्रीक कथाओं में हाइब्रिड मॉन्स्टर कहा गया है, इंसान इनका शुरू से फायदा उठाते आए हैं।
या तो वो उनके पंख बेच देते हैं या उन्हें गुलाम बना लेते हैं। ड्यूक की मुलाकात हैप्पीनेस से ऐसे ही हुई थी जब उसे कुछ इंसान अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहे थे। खैर, उनका दूसरा साथी सीक बोलता है हर इंसान बुरे नहीं होते और मुझे नहीं लगता हैप्पीनेस को इंसान से नफरत है, क्योंकि वो उन्हीं के बीच में रह रही है। दूसरे दिन यूकी गिल्ड मास्टर क्रामेन से मिलने जाता है, जो हॉस्पिटल में एडमिट था क्योंकि वो अपनी एनिवर्सरी भूल गए थे और इसी वजह से उसकी वाइफ ने उसे धो दिया। असल में उसकी वाइफ ए रैंक एडवेंचरर रह चुकी थी। उन दोनों कपल का काफी नाम हुआ करता था। अब यूकी को पता चलता है उसकी वाइफ सोफिया है जो सिसिलिया के यहाँ रहती है। ये देख वो थोड़ा शॉक होता है, पर बातचीत के बाद वो सिसिलिया का हालचाल पूछता है और पूछता है लड़कियों को कैसे गिफ्ट पसंद आते हैं। उसकी बात सुन सोफिया बोलती है अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो वो उसी से मान जाएगी। अगले सीन में वो लेविन से मिलने आया था जो दुखी होके सो रहा था। खैर, वो उसे उठाता है और हैप्पीनेस और उसकी मुलाकात के बारे में पूछता है। एक दिन की बात है, हैप्पीनेस को कुछ लड़के छेड़ रहे थे। तभी वहाँ लेविन आ जाता है जो उन लड़कों को सबक सिखाता है। ये देख हैप्पीनेस उसे शुक्रिया बोलने के लिए पीछे से रोकती है। इसी दौरान हैप्पीनेस को लेविन की लड़कियों वाली आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो उसे जज नहीं करती बल्कि ये बोलती है तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, मुझे तुमसे जलन हो रही है। ये सब लेविन के लिए पहली बार था। उसी दिन से उसे हैप्पीनेस से प्यार हो गया। अब वो दोनों बाहर जाते हैं जहाँ यूकी वही लॉकेट देखता है जो उसने सिसिलिया के लिए चूज किया था। यूकी लेविन को भी एक गिफ्ट लेने बोलता है जिसे देख हैप्पीनेस खुश हो सकती है और हो सकता है उनका काम बन जाए। ये देख लेविन भी गिफ्ट ले लेता है। वहीं उनकी मुलाकात मिकाना से होती है जो हीरो पार्टी की मेंबर थी। वो उन दोनों को बात करने के लिए अकेले में बुलाती है जहाँ वो जानना चाहती थी क्या यूकी सिसिलिया से प्यार करता है। यूकी बोलता है ऐसा नहीं है, पर वैसे भी उसके लिए काफी रिश्ते आ रहे हैं। मिकाना कहती है ये तो सच है। यहाँ वो अपना एक राज की बात बताती है। हीरो जो उनके टीम का हैंडसम लौंडा है वो उसे काफी खफा है। हो सकता है वो उसे कभी माफ ना करे। इसका कारण वो किला है जहाँ हम लोग डीमन से लड़ने गए थे। काफी बार हारने के बाद हमारी उम्मीद टूटने लगी थी। हम हर बार गांव वालों को झूठ बोलते थे, पर एक दिन जब हम लड़ने गए तो वहाँ वही डीमन जो हमें बार बार हरा रहा था उसने बोला उस लड़की को यहीं छोड़ दो तो मैं तुम तीनों को डीमन किंग तक जाने दूंगा। मैंने सबको मना लिया कि वो सिसिलिया को वहीं पर छोड़ दे, जिस कारण हीरो मुझसे गुस्सा है। असल में मिकाना हीरो को बहुत पसंद करती थी और उसकी इज्जत के खातिर उसने सिसिलिया की जान दांव पे लगाई। वो उन सब से माफी मांगती है, पर यूकी कहता है तुम्हें अपनी फीलिंग्स उन्हें बतानी चाहिए। उसकी बात वो समझ जाती है। अगले सीन में लेविन और यूकी हैप्पीनेस के पास जाते हैं। रास्ते में उन्हें ड्यूक मिलता है। उसे जब पता चलता है यही वो बंदा है जो हैप्पीनेस के पीछे लगा है, वो उसे धमकाने लगता है और बहस करने लगता है। असल में वो उसका टेस्ट ले रहा था। तभी वहाँ हैप्पीनेस दिखती है। ड्यूक उसे बोलता है जाओ और उसे अपने मन की बात बता दो। यहाँ वो हैप्पीनेस को एक गिफ्ट देते हुए बोलता है कि क्या हम तो दोस्त बन सकते हैं। ये सुन हैप्पीनेस भी शाय फील करती हुई वो गिफ्ट ले लेती है और बोलती है अगर ये सिर्फ दोस्ती है तो ठीक है। लेविन खुश होता है और यहाँ एपिसोड 3 खत्म होता है। So hey everyone, thanks for watching। अगर मेरी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। टेक केयर, बाय।